हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हमारे साथ जुड़ी है टाटा की अवन्या। जी हाँ, हियर वी हैव द अवन्या एक्स। अब आप बोलोगे कि वो अवन्या जो हमने देखी थी और ये इसमें फर्क क्या है? तो वो अवन्या थी, वो उसका कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म का था। अब ये इनका पहला गाड़ी है, तो एक तरीके से अवन्या इज अ ब्रांड जिसके नीचे बहुत सारी और गाड़ियां आने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से। ये पहला उसका कॉन्सेप्ट मॉडल है। अब यहाँ पे आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में और साथ में बताऊंगा ये गाड़ी कब तक आएगी, इसमें रेंज क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं विद द फ्रंट ऑफ द कार। यहां पे आपको मिल जाता है लाइट्स, टाटा टी लुक जो दिया गया अवन्या ब्रांड में, आपको ये सिग्नेचर आएगा। ये आपका डे टाइम रनिंग लाइट्स है एंड ये रहा आपका हेडलैम्प। ओके, साथ में आपके पास यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इफ यू सी एयर टू पास आउट, ताकि आपको बेटर रेंज मिले। अब इसमें आपको एडास लेवल 2 एटलीस्ट आ जाना चाहिए गाड़ी के अंदर। लेवल 3 आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट दिस विल बी अ फ्यूचरिस्टिक कार फ्रॉम टाटा मोटर्स फॉर द इंडियन कार मार्केट। चलो साइड की तरफ बढ़े। साइड में यू नोटिस कार काफी लंबी है। इनफैक्ट इफ यू सी, दिस हैज lots of space over here, right? It's quite huge. आपको sloping roofline भी मिल जाता है एंड ऊपर आपको ब्लैक डॉट रूफ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। साथ में लेट्स लुक एट द टायर्स। इसमें आपको 22 इंच के टायर्स मिलते हैं विथ एरो व्हील्स। अब इससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बेटर होगी। देखिए, टायर्स इसमें अभी भले 22 आए हैं, बट रियल लाइफ जो गाड़ी आएगी उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अबाउट 20 to 21 इंचेस मैक्सिमम, क्योंकि 22 काफी बड़ा है। जो फाइनल गाड़ी रहेगी उसमें थोड़ा साइज छोटा रहने वाला है। आ जाइए और दूसरे एस्पेक्ट्स दिखाता हूं इस गाड़ी के। आपके पास यहाँ फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इफ यू लुक एट द मिरर, आपके पास मिल जाता है कैमरा। ओके, अंडरनीथ आप नोटिस करोगे तो आपके पास एक रिफ्लेक्ट, बेसिकली यहां से आपको नीचे लोगो वगैरह आएगा। टॉप आपको पैनोरामिक सनरूफ फ्रॉम हियर टिल ऑलमोस्ट हियर। ओके, क्वाइट ह्यूज। एंड अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो फिलहाल क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गाड़ी है तो ये बटन प्रेस करने से आपका डोर खुलेगा, बट इन रियल लाइफ अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं पे भी पीछे फिलहाल डोर हैंडल नहीं दिया गया ऑन द बैक। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट कुड बी वन ऑफ दीज प्लेसेस ओनली वेयर द हैंडल माइट कम ऑन द कार। रियर की तरफ अगर आप जाओगे, लुक एट द स्टाइलिंग, इट लुक्स क्वाइट स्पोर्टी, काफी स्लोपिंग सॉर्ट ऑफ लुक दिया गया है। एंड अगर आप इसका ऊपर शार्क फिन एंटेना देखोगे, you've got 2 cameras in it and look at the size of this spoiler, it is massive. Okay, look at the back, tail lamps connected है, sort of not exactly connected but sort of that same look जो आपको फ्रंट में दिया गया है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड जैसे आप नीचे आएंगे आपको पहली एक्स की बैजिंग देखने मिल रही है एंड उसके नीचे है आपका रिफ्लेक्टर। इफ यू सी दिस वर्टिकल रिफ्लेक्टर एंड नीचे आपको बाकी के सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए। एक बार मैं कहूंगा गाड़ी वाइड में अगर देख लोगे ना अच्छे से, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ द कार लुक्स। एंड मोर ओवर आप इसको थोड़ा 3/4 प्रोफाइल से देखोगे, स्पेसिफिकली दिस पार्ट is where it stands out. Okay, now let's look at the interior. पहले rear seats दिखाता हूँ आपको। Here what you get is 2 seats right now, but we are expecting at least bigger bench का option. And अगर 2 seats आते तो we've never seen 2 seats on a 4 या 5 seater car ever. So it should be ideally 3 seats. फ्रंट में अगर आप देखोगे what you get is only a touch screen एंड आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील दिया गया। अब आप बोलोगे बाकी की स्क्रीन का है, दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक का। तो आपको रिकॉल करवाता हूं वन फैक्ट अबाउट द टाटा अवन्या, विच इज दैट अवन्या में एक बात उन्होंने कही थी कि हम ये गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे एंड वील रिड्यूस द नंबर ऑफ स्क्रीन्स, इट विल बी मोर वॉइस कंट्रोल्ड देन टच कंट्रोल्ड। और इस तरीके से टाटा मोटर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज वॉइस। ओके, रेंज ऑफ द कार, अब क्योंकि ये प्रॉपर बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दैट मीन्स दिस कार विल नॉट हैव अ पेट्रोल डीजल सीएनजी हाइब्रिड मॉडल। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाई जाएगी। जैसे महिंद्रा ने अपनी BE6 निकाली है या XEV9 निकाली है, मारुति ने रिसेंटली ई-विटारा निकाली है, तो उस पर कोई पेट्रोल डीजल मॉडल नहीं आने वाला है। तो उसी प्रकार इस पे भी नहीं आएगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी गाड़ी का ओवरऑल रेंज बढ़ जाता है एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स, राइट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ रियल लाइफ रेंज ऑफ 550 to 650 किलोमीटर्स इन रियल लाइफ कंडीशन। और ये क्लेम नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे रेंज भी ज्यादा मिलेगा गाड़ी में एंड एट द सेम टाइम इस गाड़ी का लॉन्च थोड़ा लेट होगा 2026 में। अब अगर आप सोचो कि एक गाड़ी के अलावा और भी ऑप्शंस है, मैं कौन सी लूं, मार्केट में इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो इन दैट सिचुएशन में आपको रेकमेंड करता हूं आप
मुझसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। हाउ डू यू डू इट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एंड अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए ला रहे हैं फ्रॉम द भारत मोबिलिटी एक्सपो। चलो, दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ, बाय।